हेलो। इस नई एजुकेटिव सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों। इस नई एजुकेटिव सीरीज का पर्पस जहां एक और आपको क्लास यानी लेक्चर प्रोवाइड करना, वहीं दूसरी ओर आपके सामने एसएससी सीजीएल में आए हुए सवालों को आसान बनाकर पेश करना। आपके सामने एक उम्दा सवाल है। सवाल में कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर्स p एंड q बोथ आर ग्रेटर देन 1 विच आर रिलेटिवली प्राइम। स्टेटमेंट पहला है आपके पास बोथ p एंड q में बी प्राइम। दूसरा स्टेटमेंट है बोथ p एंड q में बी कंपोजिट। तीसरा है वन ऑफ p एंड q में बी प्राइम एंड द अदर कंपोजिट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। आप सवालों को पढ़िए और गौर करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल में एक वर्ड आया है रिलेटिवली प्राइम। एसएससी के इतिहास में रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर को एक ही माना गया है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम को एक ही माना गया है। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तब भी आपको एक ही माना गया है। और रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम में फ़र्क होता है। इनमें फ़र्क आपको हायर एजुकेशन की किताब में मिलेगी। यानी आप बड़ी किताबें, फॉरेनर किताबें अगर आप पढ़ोगे तो इन दोनों में फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन एसएससी में इन दोनों को एक ही माना है। और एसएससी के हिसाब से को प्राइम को हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहते हैं और रिलेटिवली प्राइम को अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? आपको रिलेटिवली प्राइम के बारे में डिटेल आप क्लास में बताऊंगा। यहाँ पर आपको इस सवाल को आसानी से समझ पाएं, इसके लिए आपका बेस तैयार करा देता हूँ। बहुत सारी थ्योरीज होती हैं मैथमेटिक्स में, जहाँ पर मैथमेटिशियन को ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ट्रू है। तो ऐसे ही हालत में, ऐसे केस में वो अनडिफाइंड इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। यही हाल को प्राइम और कंपोजिट, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम के केस में हुआ होगा। बहुत सारे लोगों ने इसको एक ही मान लिया और कई सारे मैथमेटिशियन ने इसको अलग अलग माना। यानी रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? सेट ऑफ टू नंबर्स दो नंबर का ऐसा सेट जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, एचसीएफ एक हो, ये रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कहते हैं। आप सवाल को करिए, सॉल्व करिए। सवाल पे ये भी कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि p और q बोथ आर इंटीजर एंड बोथ आर ग्रेटर देन 1। आपने नोटिस किया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट ही होते हैं 2 से। यानी प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 सारे के सारे प्राइम नंबर
हमेशा एक से बड़े होते हैं। यानी पहला स्टेटमेंट जो कहा गया है कि क्या P और Q प्राइम हो सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल हो सकते हैं। प्राइम नंबर एक से बड़े ही होते हैं और प्राइम नंबर जब एक से बड़े होंगे तो P और Q प्राइम हो जाएंगे। आप एग्जाम्पल लेंगे 3, 5। ये ऐसा नंबर का सेट है जो रिलेटिवली प्राइम है और साथ ही साथ ये दोनों प्राइम नंबर हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है क्या P और Q कंपोजिट हो सकते हैं। तब आप कहोगे आपके पास एक नंबर है 16, एक है 25। आप बताइए ये नंबर कैसा सेट है। आप कहोगे 16 के भी फैक्टर हैं 1, 2, 4, 8, 16 और 25 के भी फैक्टर हैं 1, 5, 25। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो। एक वो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। यानी प्राइम नंबर के पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर को ब्रेक नहीं किया जा सकता, जबकि वो कंपोजिट नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यानी ये दोनों नंबर कंपोजिट हो सकते हैं। ये दोनों एक से बड़े हैं और दोनों इंटीजर हैं। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट कहा गया है कि वन ऑफ P एंड Q में बी प्राइम एंड द अदर कंपोजिट। तब आप कहोगे एक पहला 2, क्या 2 क्या है। 2 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर 8 ले लो। क्या इसमें कोई कॉमन है, तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल इसमें 2 कॉमन है। यानी इनमें से एक नंबर प्राइम हो सकता है और दूसरा कंपोजिट हो सकता है। ये भी बात सही है। एक नंबर हो सकता है 3, एक नंबर हो सकता है 25। 25 कंपोजिट है, 3 प्राइम नंबर है। यानी इनमें से एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है। पर यह जरूरी नहीं कि इनका HCF 1 ही हो। यहाँ पर HCF 2 आ जा रहा है, यहाँ पर HCF 1 आ जा रहा है। यानी अगर स्टेटमेंट में ये कह देता कि HCF 1 है तो ये बात गलत हो जाती। यानी ये बात कंप्लीट नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इसमें HCF 1 भी आ रहा है, कॉमन भी आ रहा है और HCF 2 भी आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हालांकि तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। आप इस बात को समझ गए होंगे और आपके पास आंसर हो जाएगा D।